नव सृष्टि रचिता। 1। ओंकारेश्वर के तट पर साक्षात गायत्री तत्व संयुक्त मां नर्मदेश्वरी प्रवाहमान है। आदि शंकर के गुरु गौणापाद निर्विकल्प समाधिस्थ अवस्था में पहुंच चुके थे। मूलाधार में स्थित सावित्री शक्ति एक एक कर षटचक्रों का भेदन करती हुई उछल उछल कर ब्रह्मा मिलन हेतु सहस्त्रदल कमल की ओर बढ़ रही थी। वहीं दूसरी ओर गायत्री तत्वों से युक्त नर्मदेश्वरी भी उछलने लगी। साक्षात ब्रह्मा बन चुके आद्यशंकर के गुरु गौणापाद को संस्पर्शित करने हेतु अंदर से सावित्री और बाहर से गायत्री दोनों उछल रही थी, परंतु गौणापाद निर्विकल्प ब्रह्मा बने हुए प्रतिष्ठित थे। तभी आदि शंकर ने मां गायत्री का आवाहन किया और देखते ही देखते नर्मदा की प्रचंड धाराएं मटके में सिमट गई। तभी गौणापाद का आध्यात्मिक मिलन संपूर्ण हुआ एवं उनके आंखें खुलते ही वे बोले, अहो भगवान। बस आदि शंकर उनके चरणों में लौट गए। इसी क्षण की उन्हें तलाश थी। गुरु ने शिष्य से कहा, अहो भगवान, अर्थात आदि शंकर के जीवन में वह क्षण आ गया जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। वे समझ गए कि गुरु आज संन्यास दीक्षा प्रदान कर जब सब तरफ से गुरु रख लेता है तभी वह संन्यास दीक्षा देता है। संन्यास दीक्षा का तात्पर्य है साधक को विश्वामित्र बनाना, साधक का समस्त ब्रह्मांड से एकीकरण करना, समस्त विरोधों, समस्त भयों, समस्त समस्याओं से मुक्त करना। गौणापाद आद्य गुरु को लेकर नर्मदा के तट पर पहुंचे और बोले हैं, शिष्य सावित्री प्रवेशामि। बोलते हुए नर्मदा के जल में प्रविष्ट हो जाओ। नर्मदा के जल में खड़े होकर अंजलि में जल उठाओ और 24 तत्वों से युक्त इस ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व का उसके ब्रह्मा गायत्री मंत्र के साथ तर्पण करो। तत्पश्चात अपना यज्ञोपवीत, अपनी लंगोट, अपनी शिखा उखाड़कर नर्मदा के जल में मां गायत्री का आवाहन करते हुए गायत्री को तर्पण कर दो। संन्यास दीक्षा गायत्री मंत्र के माध्यम से ही होती। गौणापाद बोले, हे वत्स शिव पत्नी आद्य पंचमुखी गायत्री का निम्न प्रकार से ध्यान करो। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। यह 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रत्नमय किरीट जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। यह शुभलक्षणा देवी अपने 10 हाथों से 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नूपुर आदि आभूषणों से उनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। यह सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देवी की मोहन हारिणी है। तीनों लोकों की जननी त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। दिगंबर आद्य शंकर जैसे ही दिव्य गायत्री युक्त नर्मदा जल से बाहर निकले। गौणापाद बोले, अहो भगवान, लोकाचार हेतु कौपिन धारण करो, कटी सूत्र धारण करो। आद्य शंकर के हाथ में दंड थमा दिया, अर्थात ब्रह्मा दंड थमा दिया। देखते ही देखते आद्य शंकर मां गायत्री के दिव्य प्रकाश से सुप्रकाशित हो गए। यज्ञोपवीत विहीन सीखा वहीं आद्य शंकर का इस प्रकार ब्रह्मा वर्चस्व प्रारंभ हुआ। गायत्री मंत्र के द्वारा ही यज्ञोपवीत होता है। बालक को शिखा धारण करा ब्राह्मण संस्कारों की, वेद संस्कारों की दीक्षा दी जाती है, उसे द्विज बनाया जाता है। गायत्री के तांत्रिक पूजन में ह्री श्री क्ली श्री गायत्रे नम कहा जाता है। सत, रज और तम तीनों गुणों की मंद मंद धारा मिलकर पंचमुखी गायत्री प्रादुर्भावित करती है। यज्ञोपवीत के 3 धागे गायत्री के अंदर मौजूद तीनों लोकों के द्योतक हैं और उस पर लगी ब्रह्मगांठ तीनों में एकता का प्रतीक है। नव सृष्टि रचिता। 2। गौणापाद बोले, पंचमुखी गायत्री के वाहन हंस का ध्यान करो और अपनी बाई कुक्षी में मौजूद अंगूठे के बराबर काले रंग के पाप पुरुष का ध्यान करते हुए उसे हंस हंस सोहन सोहन मंत्र से भस्म करो प्राणायाम के द्वारा। हंस का प्रतिलोम है सोहा। आद्य शंकर ने पाप पुरुष को भस्म कर दिया।
गायत्री के द्वारा ही संन्यास दीक्षा होती है। गायत्री मंत्र के द्वारा ही समस्त कर्मों से, समस्त कर्मकांड से, समस्त विचारों से, समस्त बंधनों से जातक मुक्त हो संन्यास भाव को धारण करता है एवं ब्रह्मा वर्चस्व प्रकार के होते हैं। रस क्या है? वर्चस्व क्या है? जिसमें आपको रस मिलता है वही चाहिए। रस वही है और गायत्री ब्रह्मा की दो शक्तियां हैं। एक ब्रह्मा को जड़ अर्थात परमाणु संरचनाओं में हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रदान करती है, तो दूसरी तरफ गायत्री क्रियाशीलता का प्रतीक है। वह बाहरी जगत में क्रियात्मक होती है, कुछ अद्भुत उत्पन्न करती है, जिनमें हरि श्री क्ली तीनों तत्वों का समावेश हो। वही कुछ कर सकते हैं, वही धर्म को प्रसारित कर सकते हैं, वही धर्म को धारण कर सकते हैं, वही भर्ग बन सकते हैं अर्थात योनिमय हो सकते हैं। भर्ग नहीं, सविता का तेज, ईश्वर का तेज प्रतिष्ठित हो सकता है, विकसित हो सकता है। जो जितना ज्यादा भर्गवान बनेगा वही भगवान कहलाएगा। आशा है आप गूढ़ रहस्य को समझ गए होंगे। गायत्री साधना योनिमय साधना है, योनि के रूप में निर्मित होने का विधान है। दो बातें स्पष्ट है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का पति शिव है और समस्त योनियां ब्रह्मा विष्णु समेत इसी प्रथम पुरुष के तेज को धारण करती है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जिसने एक बार ब्रह्मा तेज को धारण कर लिया फिर उसे कुछ धारण करने की जरूरत नहीं। वह ब्रह्ममय हुआ, ब्रह्मा विद्या उसके हस्तगत हुए, ब्रह्मा वर्चस्व उसे प्राप्त हुआ। वह जैसे चाहे वैसे संरचना कर सकता है, पानी पर दौड़ सकता है, दिन को रात में बदल सकता है, कहीं भी किसी क्षण उपस्थित हो सकता है, कई रूपों में विभक्त हो सकता है, कई प्रकार के शरीर धारण कर सकता है, मात्र चिंतन से जड़ परमाणु में परिवर्तन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे मां गायत्री के आशीर्वाद से वर्चस्व प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा बल के आगे सभी बल फीके हैं। क्षत्रिय बल, युद्ध बल, शरीर बल, देव बल, भूत बल, मानसिक बल, वैचारिक बल, क्षदम बल इत्यादि सदैव ब्रह्मा बल के आगे हारते हैं। ब्रह्मा बल के माध्यम से बालों का स्थानांतरण हो सकता है, धनेश्वर, एक आम इत्यादि जैसे बल ब्रह्मा बल के आगे नतमस्तक होते हैं। जब पंचमुखी गायत्री पंचमुखी आद्य के साथ स्वर से स्वर मिलाकर गायत्री छंद का गायन कर रही थी, तब कहीं किसी भी प्रकार का व्याकरण दोष, विरोधता, बेसुरापन, अवरोध, असुरता इत्यादि युगल गान में उपस्थित नहीं हुआ। कहीं कोई टकराव नहीं आया, कहीं शब्दों की श्रृंखला नहीं टूटी, सिर्फ लयात्मकता ही लयात्मकता। आद्य गायत्री के पंचमुख और आद्य शिव के पंचमुख अर्थात 10 मुखों से अक्षर ब्रह्मा का उत्पादन हो रहा था, परंतु ऐसा लग रहा था मानो एक ही मुख्य गायन कर रहा है। दोनों के 10-10 हाथ दो विचित्र वीणाओं पर झंकार कर रहे थे, फिर भी दिव्य लयबद्धता थी, कहीं कोई विषमता नहीं आता। उन स्त्री पुरुषों को, उन परिवारों को यह समझना चाहिए जहाँ पर कि दो हाथ एक मुंह वाले प्राणी निवास करते हैं और सिर्फ विरोधी ही विरोध, क्लेश ही क्लेश, युद्ध ही युद्ध दिखाई पड़ता है, जीवन नर्क हो जाता है। अंतर्विरोध उलट गायत्री है। नव सृष्टि रचिता। 3 इस युग के गायत्री मंत्र के प्रमुख उद्घोषक पूजनीय आचार्य श्रीराम शर्मा जी से संबंधित अनेकों ग्रंथ लिखे। 1950 के आसपास लिखे गए उनके गायत्री तत्व विवेचन में एक बार कच्चापन लगता है उनकी तंत्र के बारे में अवधारणा को लेकर। कई जगह तंत्र के बारे में उनके विचार अत्यंत ही सामान्य मनुष्यों की तरह थी। प्रारंभिक लेखन में वे समाजवादी ज्यादा लगे। समाज के पक्षों पर जोर दिया, मानव उत्थान की बातें की, उनकी सोच समाज के इर्द गिर्द घूमती रही, एक तरह से समाज सुधार का आध्यात्म। यह कच्चापन है, अध्यात्म का समाज से क्या लेना देना। परंतु सन 1970 से 1980 के दशक में आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने परिपक्व आध्यात्मिक लेखन किया। तंत्र के बारे में पूर्वाग्रह से मुक्त हुए 3 वर्ष जब बद्रिकाश्रम में पुनः तपस्या करके लौटे तो साक्षात गायत्री पुत्र थे और सर्वप्रथम उन्होंने तंत्र महावर्ण लिखा। गायत्री तंत्र की व्याख्या की, तंत्र आचार्य बने।
समाज से ऊपर उठे माँ गायत्री ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया। वह साक्षात अग्नि की लौ में प्रकट हो गई और बोली, वत्स, सांसारिक लोग क्या सोचते हैं? सांसारिक कैसे जीते हैं? सांसारिक क्या बकते हैं? संसारियों की आलोचना, प्रशंसा, शूद्र चिंतन इत्यादि की प्रवाह मत करो। अखंड लौ प्रज्वलित करो। 24 से 24 लाख गायत्री मंत्र 24 महा अनुष्ठान करो। असंख्य जन के मुख से गायत्री मंत्र का उच्चारण करा। पृथ्वी के वातावरण को पुनः दिव्य गायत्री आहुतियों से, गायत्री तत्वों से, गायत्री चिंतन से, गायत्री स्पंदन से संपुटित करो। पृथ्वी के समस्त तत्वों को पुनः ब्रह्मांडीय स्वास्थ्य गायत्री स्पंदनों से प्रदान करो। रस कितने प्रकार के होते हैं? बनो, शिवमय बनो, और यही रस क्या है? तंत्र के बारे में बड़ा पूर्वाग्रह है। कुछ कसाई बकरे को तिलक लगाकर या किसी अन्य जीव की पूजा करके काटते पीटते हैं। आपका चित्त और बार-बार घूम फिर कर जहां वापस आ जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि कसाई, हत्यारे, कातिल, कुकर्मी, तांत्रिक कहलाने लगते हैं। यह ब्रह्मा वर्चस्व का अपमान है कि हर कोई ज्योतिषाचार्य, हर कोई तंत्र आचार्य, हर कोई मंत्र आचार्य, हर कोई धर्माचार्य इत्यादि इत्यादि। कसाई कसाई है, हत्यारा हत्यारा है, खूनी खूनी है, आततांत्रिक कहना पाप है। ब्रह्मा वर्चस्व जब तक नहीं होता तब तक तंत्र विकसित नहीं होता। सोचो और काम हो जाए। मात्र चिंतन से प्रकृति अनुकूल रूप से क्रियाशील हो जाए। पराशक्तियों के क्षेत्र में कुकर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है, 24 समुद्र है, इस धरा पर 24 प्रकार के जल हैं। इस धरा पर एवं इनमें से एक प्रमुख गायत्री विज्ञान का समुद्र है। इसे परिपूर्ण रूप से भरा हुआ रखने का विधान है गायत्री साधना। गायत्री साधना के माध्यम से इसी दिव्य महासमुद्र से साधक का संबंध स्थापित हो जाता है और वह गायत्री रूपी समुद्र से उठने वाले परम चेतना रूपी मेंघों से टपके हुए गायत्री रूपी अमृत से सिंचित हो उसे अपना ब्रह्मा कमंडल भर साक्षात ब्रह्मा बनाता है। उसी परम चेतना, परम बौद्धिकता, प्रज्ञा शक्ति का विकास होता है। उसे ऋतंभरा प्राप्त होती है। ऋतंभरा का तात्पर्य है ऋषि तत्व। तब जाकर वह अपने ब्रह्मा वर्चस्व के माध्यम से अकेले ही सर्व समर्थ बनता है।